माया साम्राज्य की तबाही से सिनोटेस का क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट से मिलूंगा जिन्होंने हाल ही में एक शानदार खोज की है। मैं 160 किलोमीटर के सफर के बाद जाऊंगा वायाडोलिड में और फिर पहुंचूंगा मायन शहर चिचेन इत्जा। ये है असली युकाटान, अविकसित और कुदरत से भरपूर। हालांकि माया शहरों को बहुत पहले खाली कर दिया गया था, लेकिन मायंस अभी यही हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में लगभग 70 लाख मायंस रहते हैं, कुछ पुराने गांव में और कुछ शहर में, जैसे वायाडोलिड। युकाटान में आपको इससे खुशहाल शहर नहीं मिल सकता। यह है कॉलोनियल सिटी वायाडोलिड। 1540 में स्पेनिश ने इसे स्थापित किया था। आजकल यहाँ इतनी रौनक तो नहीं है। 1800 ईस्वी के दौरान यहाँ मायन स्पेनिश लोगों का विरोध कर रहे थे। वो कामयाब रहे और कुछ समय के लिए ये शहर उनके कब्जे में था। आजकल ये एक शांत और छोटा शहर है। टूरिस्ट इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो कोस्ट पर बने होटल्स में रहते हैं, फिर हाईवे से जाते हैं चिचेन इत्जा, लेकिन यहाँ नहीं रुकते। ये बहुत गलत है क्योंकि ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस कॉलोनियल शहर की सबसे बड़ी कमी है यहाँ की पसीने वाली गर्मी। हेलो सर, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या आपके पास आइसक्रीम है? आप मुझे दे सकते हैं? कोको फ्लेवर चाहिए एक। ये सारी गर्मी भगा देगी। कितने पैसे हो गए? 20 पेसोस। 20 पेसोस। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने बिना पैसे के आइसक्रीम खा ली। शर्म आ रही, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन पैसे लेने का उनके पास एक और तरीका है। कोई आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम वाला, किसी को आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम। मुझे किसी का कर्ज उतारना है। कोई तो आइसक्रीम खरीद लो। आइसक्रीम वाला। आपके पास वाटरमेलन है? ये मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब पता चला कि यहाँ भी कंपटीशन है। आप कितने में बेच रहे हैं? 10 पेसोस। 10 पेसोस? 5 पेसोस। जल्दी आइए, कीमत गिर गई है। मुझसे मुकाबला। सर गर्मी बहुत है, आइसक्रीम खाएंगे क्या? टेस्टी है, उनसे मत खरीदिएगा, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम चाहिए? ओके, ऐसे कस्टमर्स ही तो चाहिए। कोकोनट या पाइनएप्पल? कोको? कोकोनट या पाइनएप्पल? कोको। कोकोनट अभी देता हूँ मैडम। ये पिघल रही है, मैं इसके साथ नैपकिन दूंगा। कोको, ये खास आपके लिए। थैंक यू। आइए। कोको, ये आपके लिए, ये आपके लिए। ग्रासियस, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब पैसे चुका पाऊंगा। थैंक यू सर। कर्ज उतारने के बाद अब मैं शहर छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे एक और जगह जाना है। सिनोटेस की सबसे अजीब बात ये होती है कि कहीं तो ये दूर दराज के इलाकों में होते हैं और कहीं तो ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। सिनोटेस में अंधेरा हो सकता है, वो रहस्यमयी हो सकते हैं, लेकिन वो तरोताजा कर देते हैं। ये है असली जिंदगी। मैं पूरा दिन इस सिनोटे में बिता सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत काम करना है। 40 किलोमीटर सफर करने के बाद मैंने गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। अब मैं दुनिया के सबसे शानदार खंडरों के पास पहुंच गया हूं। मैं युकाटान पेनिनसुला में माया साम्राज्य के खत्म होने के रहस्य की जांच कर रहा हूं। जंगल के रास्ते पैदल चलते हुए मैं एक शानदार जगह पहुंचा हूं। ये है चिचेन इत्जा, दुनिया का सबसे मशहूर माया शहर। 1000 एकड़ में फैले इस शहर में खूबसूरत मंदिर, लाजवाब ऑब्जर्वेटरी, बलि देने की जगहें और एक विशाल बॉल कोर्ट है। ये नई दुनिया का कोलोसियम लगता है और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन सब के बीच एल कास्टिलो को खोज निकाला। जब उन्होंने जंगल को साफ किया तो अमेरिका का सबसे खूबसूरत पिरामिड उनके सामने था। वैसे ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर है जिसमें 365 सीढ़ियां हैं। साल के हर एक दिन के लिए एक सीढ़ी। जब साल में 2 बार सूरज
इक्वेटर के ऊपर होता है तो ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे ये पत्थर से बना बड़ा सांप सीढ़ियां उतर रहा हो। मैं यहाँ मशहूर मायन आर्कियोलॉजिस्ट गिया मोडे आंडा से मिलने आया हूँ, जिन्हें हाल ही में इस शहर के खत्म होने के सबूत मिले हैं। आप चिचेन इत्जा में कब से खोज कर रहे हैं? 20 साल से ज्यादा हो गए। क्या इस साइट को यहाँ सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की वजह से बनाया गया क्योंकि लोग मानते हैं कि उस समय इसका बहुत महत्व था? जॉश, हम ऐसा नहीं मानते। एस्ट्रोनॉमी का महत्व तो बहुत था। ये बिल्डिंग एक बड़े कैलेंडर जैसी है, लेकिन इन्हें यहाँ सिनोटिस की वजह से बनाया गया क्योंकि उनके खास देवताओं में से ज्यादातर देवता सिनोटिस और गुफाओं में रहते थे। खासकर एक देवता चाक, जो कि बारिश के देवता थे। मायन कुछ ही देवताओं को बारिश के देवता चाक से ज्यादा महत्व देते थे। सिनोटेस का पानी से भरना बारिश पर निर्भर होता, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब बारिश नहीं होती तो खून बहाया जाता। कई बार बलि देने के बाद पुजारी धड़कते दिलों को ही बाहर निकाल लेते। ये बताइए, मायंस सिनोटेस से इतना क्यों जुड़े हुए थे? क्या वो कुदरती और रहस्यमयी जगह थी या फिर वहाँ पानी था जिसकी उन्हें जरूरत थी? आखिर वो महत्वपूर्ण क्यों है? मैं समझता हूँ दोनों ही वजहें थीं। वो हैरान थे जैसे कि हम हैं, जगहों की खूबसूरती और उनके रहस्यों को देखकर। और जब आप गुफा में जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट कंडीशन, स्मेल, सब कुछ। वहां जाना जैसे दूसरी दुनिया में जाना था। मतलब चिचेन इत्जा के यहाँ होने की खास वजह ये सिनोटेस ही है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो इस इलाके को ऊपर से देखना होगा। चिचेन इत्जा में सिनोटेस के महत्व को समझने के लिए हम एक एयरफील्ड में पहुंच गए ताकि आगे का सफर जारी रखें। उड़ान भरने के लिए तैयार? ओके, चलिए फिर। नजारा तो शानदार है। जब तक आप इस इलाके को ऊपर से नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि नीचे कितना घना जंगल है। नीचे कई 100 सिनोटेस हैं। हैरानी की बात यह है कि माया लोग यहाँ रहे और उन्होंने इस इलाके को बसाया। सालों से आर्कियोलॉजिस्ट यही सोचते हैं कि चिचेन इत्जा सन और स्टार से अलाइंड है, लेकिन गियर्मो और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट अपनी की गई खोजों को सिनोटेस से जोड़ते हैं। मैं एल कास्टियो को देख पा रहा हूँ। ये पिरामिड जंगल के बीचों बीच है। इनक्रेडिबल। चिचेन इत्जा में सबसे मशहूर सिनोटे है सेक्रेड सिनोटे, जिसे हम पिरामिड के सीधे नॉर्थ की तरफ देख सकते हैं। इस जगह पर कई 100 लोगों की बलि दी गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। उन सबको इन्हीं में दफनाया गया। यहाँ और भी सिनोटेज हैं। नॉर्थ में सेक्रेड सिनोटे के अलावा ईस्ट में है कैंजियम सिनोटे, एस्ट्रोलॉग सिनोटे है साउथ में, और वेस्ट में है होल्टून, जिसे पिछले दशक में खोजा गया है। माया लोग लाजवाब बिल्डर और मैथमेटिशियंस थे। वो ये जानते थे कि कैसे और कहाँ बिल्डिंग बनानी है। वो उनकी सेक्रेड जियोग्राफी का हिस्सा था। शायद सेक्रेड जियोग्राफी ही चिचेन इत्जा के डिजाइन की वजह है। 4 सिनोटेज एक डायमंड बनाते हैं और उनके सेंटर में है एल कास्टियो पिरामिड। अब पता चला है कि पूरे शहर का नक्शा और कई दूसरे माया शहरों का नक्शा भी पानी की जगहों से जुड़ा होता था। दूर दराज में स्थित होल्टून सिनोट को कम एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन गियर्मो का मानना है कि वहाँ से हमें माया साम्राज्य के खत्म होने के जवाब मिल सकते हैं। होल्टून को ऊपर से देख पाना बहुत मुश्किल है। वो घने जंगल में घिरा है। मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैं उसे देख पाऊंगा? हाँ जरूर, हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। सच में मजा आ गया। नीचे उतरने के बाद मैं और गियर्मो बिना समय गंवाए युकाटान के घने जंगलों में पहुंच गए। मैं होल्टून के रहस्य को समझना चाहता हूं। मुझसे पहले कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसे एक्सप्लोर किया है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि चिचेन इत्जा इतना मशहूर साइट है, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि होल्टून सिनोटे को इतनी देर बाद क्यों खोजा गया। यहाँ के जंगल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर रास्तों को साफ नहीं किया तो जंगल दोबारा उगाते हैं, रास्ते गायब हो जाते हैं। आप ऐसी जगह गुम होना नहीं चाहेंगे। अच्छा है गियर्मो मेरे साथ है। क्या युकाटान में हर चीज छुपती है? हाँ ऐसा ही है, आपको सावधान रहना होगा। इस वक्त मैं जंगल में फंस गया हूँ। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मैं यहाँ रहने वाले जीवों को देखकर सोचता हूँ
कि मैं प्लेन में ही अच्छा था। मैं गियर्मो के पीछे चल रहा हूँ ताकि उस सिनोटे को देख सकूं जहां शायद हमें माया साम्राज्य के खत्म होने की असली वजह पता चल जाए। उस सिनोटे को कब खोजा गया था? सिर्फ कुछ ही साल पहले। मतलब हाल ही में? ये है वो? हाँ यही है, हम पहुंच गए हैं। वाह, देखिए जरा, बस जमीन पर छोटा सा सुराख। हाँ बस इतना ही है। ओहो, पानी कितना नीचे है? 78 फुट। यहाँ से नीचे गिरे तो बहुत बुरा हाल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि हम इसके नीचे कैसे पहुंच सकते हैं? हमें रोप्स का इस्तेमाल करना होगा और कोई तरीका नहीं है। और क्या हमें इनकी सपोर्ट लेनी होगी? हाँ, अब तक इसमें सिर्फ 3 आदमी ही गिरे हैं, ज्यादा तो नहीं। वो कहावत सुनी होगी, एक से भले दो, लेकिन लगता है यहाँ पूरा गांव ही उठकर आ गया। गियर्मो ने पास के गांव से कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया है। ये मायंस के वंशज हैं जो अपने साथ जरूरी सामान लाए हैं और नीचे उतरने में हमारी मदद करेंगे। अब वक्त है तैयार होने का। वेट सूट और हार्नेस, बात तो है इसमें। उंगली में चोट है, दिखाओ मत। सब ठीक है ना? देखते हैं। किस्मत साथ दे देना। लकड़ी आपका वजन नहीं संभाल पाएगी। आप मजाक कर रहा था, मजाक किया। ओके, लेट्स डरिए गो। मत, सब ठीक होगा। नीचे मिलते हैं। चलिए बाद में मिलते हैं। गुड लक। अब चलते हैं अंधेरे की ओर। आप इसे देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। माया साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, इस खोज में मैं मेक्सिको के चिचेन इत्जा के खंडहरों से होता हुआ जंगल के बीचों बीच मौजूद एक सिनोटे की तरफ जा रहा हूं, जिसे कहते हैं होल्टून। ये जमीन पर एक छोटा सुराख भर है और पानी लगभग 70 फुट नीचे है। हमने एक कैमरा और लाइट नीचे उतारा और अब मेरी बारी है। नीचे अंधेरा है। सच कहूं तो इस वक्त मैं काफी डरा हुआ हूं। सुराख के बाहर कुछ पेड़ों की टहनियां हैं, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे गया, सुराख बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी गुफा है और यहां चारों तरफ चमगादड़ हैं। ऊपर की एंट्रेंस एक तरह का दरवाजा है। वैसे गुफा का ऊपरी हिस्सा 100 फुट से ज्यादा चौड़ा है और सभी तरफ स्टेलेक्टाइट्स लटक रहे हैं और मुझे काफी नीचे जाना है। ओके, ढील देते रहो, मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूं। पानी के करीब पहुंचते ही मेरे अंदर का साहस जाग उठा। जब से सिनोटे को रीडिस्कवर किया गया, लगभग 12 लोग ही इस अंधेरे में उतर पाए हैं। लगता है मैं हूं लकी नंबर 13। ध्यान से, संभल के। मैं जैसे ही पानी में पहुंचा, मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं काले पानी में हूं और बाहर जाने का रास्ता ऊपर है। ठीक है गियर्मो, मैं पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। मैं अपने साथी का इंतजार कर रहा हूं। गियर्मो के पहुंचते ही हमने मास्क पहने और गोता लगा दिया। पानी थोड़ा ठंडा है, विजिबिलिटी अच्छी है, लगभग 50 फुट, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बॉटम दिखाई नहीं दे रहा। गियर्मो, ये सिनोटे कितना गहरा है? लगभग 150 फुट गहरा है। मुझे लगता है गहराई बढ़ती ही जा रही है। हाँ, आप यहाँ से बॉटम नहीं देख पाएंगे। ये बॉटमलेस सिनोटे है। विजिबिलिटी क्लियर है और सिनोटे में इतना अंधेरा है कि मुझे लग रहा है कि मैं पानी में नहीं, आसमान में हूँ। पानी इतना ज्यादा साफ है कि पता लगाना मुश्किल है कि आप कितनी गहराई में हैं और चीजों से कितनी दूरी है। ध्यान भटक रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप उड़ रहे हैं। जॉश, यहाँ नीचे जाते हैं। मैं आपको खूबसूरत केव फॉर्मेशंस दिखाना चाहता हूँ। बहुत शानदार। ये बहुत बड़ी कर्टन फॉर्मेशंस और स्टेलेक्टाइट्स हैं। यहाँ बेहद खूबसूरत नजारा है। इस अंधेरे में गियर्मो और उनकी टीम ने कई बड़ी डिस्कवरीज की हैं। पहले उन्हें लगा कि होल्टून पूरे चिचेन इत्जा की अलाइनमेंट में बहुत महत्व रखता है। हर साल 23 मई को
जब सूरज सिर के ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वो सीधा होल्टून के ऊपर चमकता है और इस काले पानी को रोशनी से भर देता है। और शाम में सूरज होल्टून और चिचेन इत्जा के खास पिरामिड की एक सीधी रेखा में डूबता है। ओके, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? उस दीवार की तरफ? हाँ, हम दीवार के पास जाएंगे, उस तरफ जहाँ एक छोटी गुफा है। वहाँ पर एक लेज, एक शेल्फ है। चलिए, मैं आपके पीछे हूँ, आप आगे बढ़िए। जॉश इधर आइए, यहाँ इधर देखिए जरा। ये लाजवाब है, देखिए जरा इसे। खूबसूरत पॉटरी के पीसेस, शानदार इंटैक्ट सेरेमिक्स। हाँ, ये सिनोटिस की एक खासियत है, ये मटेरियल को बड़ी अच्छी तरह प्रिजर्व करते हैं। लेकिन सिनोटे के कुछ रहस्य भी हैं। सिनोटे जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही डरावने भी, बहुत डरावने। ये सचमुच मायन अंडरवर्ल्ड है। उनके लिए ये बारिश के देवता चाक का घर था। कौन जानता है कि चिचेन इत्जा के शासक यहाँ कैसी रस्में करते होंगे। ये लाजवाब पॉटरी है, देवताओं के लिए चढ़ावा। यहाँ बहुत अंधेरा है गियर्मो, लाइट इधर कीजिए। ये क्या है, जरा देखिए इसे। यहाँ बहुत अंधेरा है गियर्मो, रोशनी इधर कीजिए। अरे ये क्या है, ह्यूमन स्कल। अरे यहाँ भी ह्यूमन स्कल, यहाँ बोन्स भी हैं। कमाल है, स्कल के दांत चमक रहे हैं। हाँ, ये अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं। इनसे पता लगता है कि ये इंसान किसी अच्छे ओहदे या घर से था और जाहिर है कि मरते वक्त इसकी सेहत काफी अच्छी थी। इन बोन्स को देखिए, यकीन करना मुश्किल है। उधर एक और स्कल है। यहाँ पर कितने इंसान हैं? मुझे तो लगता है कि सिनोटिस में कम से कम 15 डेड बॉडीज होंगी। ये तो हथियार लगता है। शायद ये सैक्रिफिशियल नाइफ है, बलि का चाकू। विश्वास नहीं होता, इसे इस तरह से शेल्फ पर देखना, वो भी बेहतर कंडीशन में। हाँ, सही कंडीशन में है। अब तक कितने लोग नीचे इन्हें देख चुके हैं? बहुत कम लोग, कुछ रिसर्चर्स और हमारी टीम। शायद जब सैक्रिफाइस किया गया उसके बाद हम पहले लोगों में से हैं जिन्होंने इस जगह को देखा है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी चीज है। सैक्रिफिशियल साइट दिखाने के बाद गियर्मो मुझे सिनोटे में दूसरी जगह ले गए। जॉर्ज, थोड़ी सावधानी बरतना। देखो, सदियों से इन चीजों को किसी ने भी नहीं छुआ है। समझ गया। गियर्मो, मुझे इनके बारे में बताइए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सी चीजें हैं। क्या है हमारे सामने? यहाँ पर ह्यूमन बोन्स हैं, ह्यूमन स्कल्स भी हैं। यहाँ पर बहुत से एनिमल्स हैं, डियर हैं, डॉग्स हैं। उस पॉट में से बोन्स निकल रही हैं। मुझे लगता है कि उसमें किसी जानवर को रखा गया होगा। स्टोन शेल्फ पर बड़ा ही भयानक नजारा है। कारण बोन्स नहीं है, कारण है जिस तरह से बोन्स यहाँ रखे हैं। गियर्मो, शेल्फ पर बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सामने क्या है? क्या ये मौत की रस्म से जुड़ी है? क्या ये सैक्रिफाइस साइट है? बताइए, ये सब क्या है? हमें लगता है कि ये सब सैक्रिफाइस डिपॉजिट हैं। वो समझते थे कि देवताओं से बारिश करवाने के लिए खून चढ़ाना चाहिए, इसलिए शायद ये सैक्रिफाइस साइट है। मायंस के लिए 20 फुट पानी के नीचे इस तरह की रस्म को निभाना लगभग नामुमकिन था। हाँ, अगर तब यहाँ पानी नहीं था तो बात अलग है। हमें लगता है कि तब बड़ा भयंकर सूखा पड़ा था। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल भी इस बात की पुष्टि करता है और हमारा ये मानना है कि पानी का स्तर आज के मुकाबले लगभग 20-25 फुट नीचे था। ये शेल्फ एक सेरेमोनियल साइट है, जिसका मतलब है कि पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि मायंस आसानी से नीचे आकर यहाँ बलि देते थे। क्या आपने यहाँ खुदाई करने की कोशिश की है? इसके नीचे क्या हो सकता है? नहीं, इसके नीचे क्या है ये जानने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी हम खुदाई कर सकते हैं। बोन्स की जांच के बाद पता चला कि वो 1000 साल पुरानी है। उसी समय मायन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। इस तरह के नतीजे यहाँ दूसरी जगह भी मिल रहे हैं। हाल ही में बेलीज के एक बड़े सिनोटे से निकाले गए मिनरल डिपॉजिट्स भी उस समय बारिश की भारी कमी की तरफ इशारा करते हैं। बारिश के बिना न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए मकई
इस तरह से जिंदगी का पूरा संतुलन बिगड़ गया। जॉश, ऑक्सीजन कम हो रही है, अब ऊपर चलते हैं। मैं आपके पीछे आता हूँ गियर्मो। बाहर निकलने के बाद मायंस के वंशज हमें अंधेरे से रोशनी में लेकर आएंगे। मैं तैयार हूं। अब भी बहुत नीचे हूं। ओके। गियर्मो, बाद में मिलते हैं, अभी मैं जा रहा हूं। नीचे एक अलग ही दुनिया है। वो अंधेरी, डरावनी और खूबसूरत है। वापस आकर अच्छा लग रहा है। जान बच गई। अब मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मायंस की दुनिया पानी के आसपास घूमती थी। हालांकि वो बेहद समझदार थे, लेकिन वातावरण में आने वाले बदलावों का अंदाजा नहीं लगा पाए। सूखे के समय वो अपने इलाके के ज्यादातर पेड़ जलाने, इमारतों के निर्माण और मकई के खेत बनाने के लिए काट चुके थे। एक नए नासा कंप्यूटर मॉडल ने दिखाया कि उतने पेड़ कटने पर बारिश में 20 से 30% की कमी हुई। मतलब मायंस अपनी तबाही खुद लेकर आए। मायंस खत्म नहीं हुए। उनकी संस्कृति और पीढ़ियां आज तक जिंदा हैं, लेकिन उनका साम्राज्य उजड़ गया। कहते हैं कि अगर अतीत को याद नहीं रखोगे तो अतीत फिर दस्तक देगा। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, जंगल बेतहाशा काटे जा रहे हैं, सूखे का आना अब आम बात है। मायन खंडहर हमें खामोशी से कुछ बता रहे हैं। हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। जमीन के ऊपर गिरते पिरामिड्स, जमीन के नीचे मीलों तक पानी से भरी गुफाएं साफ इशारा है। हमें कुदरत के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो हम अपनी पृथ्वी को जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे।